आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही समय पर भोजन नहीं करने एवं सही भोजन नहीं करने, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने, मसालेदार भोजन का अत्यधिक सेवन करने समेत कई अन्य कारणों से लोग पथरी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पथरी का इलाज आधुनिक मशीन के द्वारा लेजर या दूरबीन विधि के माध्यम से कराने के लिए कोडरमा जिले वासियों को रांची, पटना समेत कई अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा था। इस दौरान मरीजों को जिले से बाहर आने जाने के दौरान होने वाले परेशानियों के अलावे बड़े शहरों में इलाज के दौरान होने वाले अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़े शहरों के अस्पताल में इलाज कराना भी काफी महंगा होता है। लोगों को इन सभी परेशानियों को देखते हुए कोडरमा जिले के करवा में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित पीजी हॉस्पिटल ने विभिन्न प्रकार के पथरी के ऑपरेशन के लिए आधुनिक लेजर मशीन की सुविधा उपलब्ध कराया है। हॉस्पिटल के संचालक रविशंकर के अनुसार अब मरीजों को लेजर तकनीक से पथरी के ऑपरेशन के लिए कोडरमा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके हॉस्पिटल में कोडरमा जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक के अलावे रांची के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को सेवाएं दी जा रही है। इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि पीजी हॉस्पिटल में लाल एवं पीला राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से पूरी तरह से निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन किया जा रहा है। पीजी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिवाकर कुमार यादव से खास बातचीत में जानिए नए आधुनिक लेजर मशीन से अब पथरी का ऑपरेशन कैसे होगा, पथरी होने के क्या लक्षण हैं और क्या बचाव है, और पीजी हॉस्पिटल के संचालक से खास बातचीत में जानिए लोगों को किस प्रकार की मुफ्त सुविधाएं पीजी हॉस्पिटल में उपलब्ध किया जा रहा है। सर, पहले पथरी के ऑपरेशन जिले में आपके यहाँ कैसे होता था और अभी क्या कौन सी नई मशीन आई है? पहले जो हमारे हॉस्पिटल या पूरे जिले में जो ऑपरेशन होता था, गुर्दे की पथरी हो या पित्त की थैली में पथरी हो, पहले चीरा लगा के किया जाता था, जिसमें मरीज को कम से कम 8 या 9 दिन रहना पड़ता था। चीरा भी बड़ा लगता था, उसके साथ जिस आदमी रहते थे वो उतना दिन उन लोगों को भी रहना पड़ता था। बाद में भी उनको 3 महीना या 4 महीना उसको रेस्ट में रहना पड़ता था। अभी क्या है, अभी हम लोग के पास नया मशीन आया है, जैसे ये सियाम मशीन है और इसके साथ ये टेबल भी है। इसके द्वारा एक सिंगल छोटा चीरा लगता है, जिसमें इसी के भी से फिर हो जाता है ऑपरेशन पथरी का। और मरीज 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन रहता है। उसके बाद मरीज को छुट्टी कर दिया जाता है और वो अपना जो भी काम वो अपना करता है वो 10-15 दिन में अपना फिर से स्टार्ट कर देता है। ऐसे पेशेंट को चीरा लगाने में कम से कम 3 से 4 महीना बेड रेस्ट में रहना पड़ता है। इस मशीन से मरीजों का ऑपरेशन कैसे होता है और कितना समय लगता है? जैसे पहले जो चीरा लगा के ऑपरेशन होता था वो थोड़ा समय भी ज्यादा लगता था, उसमें चीरा भी ज्यादा लेना पड़ता था, लंबा चीरा लगता था उसमें। और जहाँ तक फिर बाद में ऑपरेशन के बाद जहाँ तक रहने के बाद कम से कम 8-9 दिन चीरा जब लगता था वो मरीज को रहना पड़ता था हॉस्पिटल में। ये सब नया विधि है, जैसे ये सियाम मशीन है, ये सब के द्वारा जो अभी लेजर के थ्रू जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो दूरबीन की विधि से करते हैं, बहुत कम चीरा में भी हो जाता है और बहुत कम समय में भी ऑपरेशन हो जाता है। पेशेंट 1 से 2 दिन में फिर उसको खाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं मरीज का। बाद में वो जो अपना नॉर्मल काम करते हैं घर गांव में 10-15 दिन के बाद अपना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो चीरा वाला विधि में क्या होता था, कम से कम 3-4 महीने उसको आराम करने की जरूरत पड़ती थी उसको। पथरी होने का सिम्टम क्या क्या है सर? पथरी होने का सिम्टम है, जैसे मरीज को अगर पित्त का थैली के में पथरी अगर रहता है तो उसमें ये होगा कि पेशेंट को लगेगा कि जब खाना हम खाए हैं तो बहुत देर तक लगेगा कि मेरा पेट भरा भरा है, उसको उल्टी जैसा लगेगा ना, भूख कम लगेगा उसको। यही सब। बाकी अगर किडनी में पथरी है तो उनको पेशाब में जलन होगा, पेट में दर्द भी होगा, उल्टी होगा, यही सब इसके लक्षण है। आयुष्मान कार्ड के मेरे यहाँ जनरल सर्जरी जैसे होता है हर्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, अपेंडिक्स और ये पीठ के थैली में पथरी वाला और किडनी स्टोन और जो पेशाब के थैली में जो पथरी होती है उसका भी इलाज किया जाता है। उसके बाद हड्डी का सभी तरह के इलाज होते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद डेंटल मेरे यहाँ
होते हैं, और जनरल सर्जरी जिन्हें बुखार लगते हैं उनका भी फ्री में आयुष्मान के तहत इलाज होता है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं अभी? मेरे यहाँ डॉक्टर नरेंद्र सर दे रहे हैं, डॉक्टर दिवाकर यादव सर दे रहे हैं, डॉक्टर सतीश सिंह, डॉक्टर अजय सर, मोनिका मिश्रा, डॉक्टर और कौन डॉक्टर आते हैं आपके यहाँ? बाहर से जैसे रांची से डॉक्टर प्रशांत सर आते हैं और डॉक्टर आशीष सर आते हैं, और यहाँ पर एनेस्थीसिया 2 सर आते हैं, डॉक्टर संजीव सर, डॉक्टर पूनम मैडम आते हैं। अगर कोई मरीज आयुष्मान से अपना इलाज यहाँ करवाना चाहता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना होगा? सबसे पहले उनका अगर गोल्डन कार्ड का बना हुआ होगा तो उनसे हो जाएगा। कि गोल्डन कार्ड का बना हुआ नहीं होगा तो राशन कार्ड लेते आएंगे और आधार कार्ड से उनका गोल्डन कार्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी इलाज भी होगा सब फ्री हो जाएगा। शुरू में कुछ पैसा उनको देना पड़ता है क्या? नहीं, वैसा कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। मतलब जो भी है पूरा कैशलेस? हाँ, सब कैशलेस है। ये जो आपके हॉस्पिटल में अलग अलग इलाज का चार्ज को लेकर के बोर्ड लगा हुआ है, तो मरीज अगर आयुष्मान से इलाज कराते हैं तो कितना राहत उसको मिलेगा इसमें? ये जो भी बोर्ड में जो रेट लिखा हुआ है ना, जो भी इलाज का, वो आयुष्मान कार्ड से अगर लेके आएंगे तो टोटल फ्री है, मुफ्त में इलाज होगा। उसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.